जय माँ कामाख्या देवी। सभी माता बहनों भाइयों को मेरा नमस्कार। माँ जगदम्बा की कृपा सदा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही कामना करते हुए आज आप लोगों को एक शिवलिंग के विषय में जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे आपके जो भी घर शरीर में परेशानी है उस परेशानी का समाधान होगा। जैसे यदि आपके कफ जमता है, खांसी होती है, सर्दी होती है, जुकाम होता है, और यदि आपको परेशानी लगती है, ठंड लगती है और इन चीज़ों से कफ जमा हुआ है और कफ बाहर नहीं हो रहा है, तो एक मुद्रा बताने जा रहा हूँ। उस मुद्रा को यदि आप लोग करते हैं तो उस मुद्रा से आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। परंतु उसमें विशेष तौर से इस चीज़ का ध्यान देना है कि यदि आपको बुखार चढ़ा हुआ है या आपका शरीर बहुत गर्म है तो उस क्रिया को ना करें, और गर्भवती महिलाएं ना करें। इस तरीके से अस्थमा वाले भी जो हैं, अस्थमा वाले इस क्रिया को कर सकते हैं। करना क्या है, आप लोगों को शिवरात्रि का समय आ रहा है। शिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और यदि आप 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप लोग कर सकते हैं और उसका महत्व, उसका पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या है, आप लोगों को केवल 11 शिव मंदिरों में जाकर के और दर्शन करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और इस तरीके से यदि आपने एक एक मंदिर में 5-5 मिनट दे करके और दर्शन किए तो 11 शिवलिंगों का दर्शन का फल आपको प्राप्त होगा। और यदि किसी कारणवश यदि आप लोग वैसा नहीं भी कर सकते हैं तो एक ही मंदिर में जाकर के बैठें, और मंदिर में बैठ करके केवल 15 मिनट, और 15 मिनट ना बन सके तो 7 मिनट बैठ करके, और यह जो मुद्रिका मैं बताने जा रहा हूँ इस मुद्रिका को बना करके और आप लोग यदि दर्शन करेंगे तो उसका पुण्य आप लोगों को फल की प्राप्ति अवश्य होगी। हमारे शिवलिंग का जो है बनाने का इस तरीके से देखें, जेंट्स जो है आदमी अपने उल्टे हाथ को इस तरीके से लगाएंगे, अंगूठे को खड़ा करेंगे, और ये जो 2 उंगलियां हैं इनको इस तरीके से ऐसा करना है बंद, और फिर बाद में इनको ऐसा फंसा करके और शिवलिंग को ऐसा तैयार करके, और आप लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बैठ करके यदि आप लोग जप लेते हैं तो आपको 11 ज्योतिर्लिंगों का महत्व, 11 ज्योतिर्लिंगों का फल आप लोगों को अवश्य मिलेगा, और हर प्रकार की समस्याओं का समाधान भी होगा। ये ध्यान रखना है आप लोगों को, जब भी आप बैठते हैं तो शरीर को पूरा खींच करके रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट बैठना है। स्ट्रेट बैठ करके आसन लगाना है, नीचे आसन लगा करके उसके ऊपर बैठना है, और फिर आपको जप करना है। यदि आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं तो अपने घर में ही आपको शिवलिंग के सामने, और शिवलिंग नहीं भी है तो आप शिवलिंग को शंकर जी का, भगवान का आह्वान करते हुए पूर्व मुख का बैठ करके और आप यह क्रिया कर सकते हैं। इस क्रिया से करने से आपके शरीर की जो भी परेशानियां हैं वह तो दूर होंगी ही होंगी, मगर जो कफ जमा हुआ है कफ को दूर करेगी। अस्थमा वालों को परेशानी, जो सांस की परेशानी है, इनकी परेशानियां भी दूर होंगी। बीमारियां इसमें बहुत सी कटती हैं। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में यह शिव की लिंगी जो आप बनाते हैं इससे आपके शरीर को कंट्रोल मिलता है, और आपके शरीर को सावधान होने के लिए, आपको जो भी परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए फल देता है। आप लोगों को फिर से एक बार बता दूं, उल्टा हाथ लेना है। अपना उल्टा हाथ ऐसा लिया, जेंट्स उल्टा हाथ लेंगे और यह इस तरीके से बनाना है, इसको ऐसे करके टाइट पकड़ना है, और फिर ये उंगलियां
इस तरीके से ऐसी फंसा करके और इस तरीके से टाइट करके टाइट रखना है और उसको मुद्रिका बना करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। परंतु ध्यान दें, लेडीज जो माताएं, हमारी माताएं बहनें करना चाहती हैं तो उनको अपना सीधा हाथ लेना है। सीधा हाथ लेकर के ऐसी मुद्रिका बना करके और फिर इस तरीके से ऐसा अंदर करके और इसको खड़ा करके और फिर वो जपेंगी। माता बहनों के लिए सीधे हाथ में बनाना है और प्रति व्यक्ति के लिए, मनुष्यों के लिए उल्टे हाथ को बना करके यह क्रिया करना है। परंतु माताएं बहनें ध्यान देना, गर्भवती यदि महिलाएं हैं तो वह क्रिया को ना करें, क्योंकि इस क्रिया को करने में बहुत गर्मी शरीर में पैदा होती है। गर्मी पैदा होने के कारण से आपके शरीर में परेशानी आ सकती है, गर्भ के लिए परेशानी हो सकती है। और यदि कफ जमा हुआ है तो आप 2 दिन 3 दिन ही करके देखेंगे। आप ऐसे में साधारण में भी कर सकते हैं। अभी भी आप जो क्रियाएं ये बता रहा हूँ, यह क्रियाएं तो आप कर सकते हैं डेली यूज में, मगर सदाबहार के लिए भी नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को ठंड ज़्यादा लगती है तो वह क्रिया का अपना उपयोग में लें तो उसकी ठंड दूर हो जाएगी। और यदि किसी माता बहनों भाइयों को कफ जमा हुआ है तो कफ उनका निकल के 2-3 दिन में ही कफ थक्के का थक्का, डल्ली के डल्ली निकलना, बाहर हो जाना चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग यह क्रिया करें तो आप लोगों को इसका समाधान और आपके परेशानियों का समाधान अवश्य मिलेगा। और भी किसी माता बहनों को कोई परेशानी, कोई विपत्ता हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9770207162। और भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और आगे बढ़ाएं। हमारी जो भी भाई बहनों को जो भी समस्या हैं आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी।